दिसंबर महीने की शुरुआत में दुनिया दो बड़ी भू राजनीतिक बहसों में उलझी हुई थी। यूक्रेन युद्ध और यूरोप चीन का बढ़ता व्यापार घाटा। इन्हीं मुद्दों के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चीन की अपनी चौथी राजकीय यात्रा पूरी की, जो कि 3 से 5 दिसंबर की थी। लेकिन यह दौरा केवल रस्म अदायगी नहीं था, बल्कि रेसिप्रोकल डिप्लोमेसी का हिस्सा था, जहां मैक्रों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मई 2024 में फ्रांस दौरे का जवाब दिया। बीजिंग के साथ साथ मैक्रों ने सिचुआन प्रांत के चेंगडू में भी शी जिनपिंग के साथ समय बिताया, जो प्रोटोकॉल से हटकर एक स्पेशल ट्रीटमेंट था। यह चीन की तरफ से एक स्पष्ट संकेत था कि वो फ्रांस को यूरोपीय संघ के भीतर एक प्रमुख खिलाड़ी और अमेरिकी प्रभाव को संतुलित करने वाले एक संभावित भागीदार के रूप में देखता है। चलिए लगाते हैं दूरबीन और समझते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। ट्रंप को टेंशन क्यों हो रही है? चीन के साथ यूरोप का व्यापार युद्ध संतुलन। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैक्रों का सबसे बड़ा एजेंडा व्यापार और अर्थव्यवस्था था। पूरे यूरोपियन संघ का चीन के साथ करीब 300 से 350 अरब डॉलर का भारी व्यापार घाटा है। इस घाटे ने यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ाया। मैक्रों ने चीन में खुलकर दो टूक कह दिया कि अगर बीजिंग ने अपने व्यापार अधिवेश को कम करने के लिए निर्णायक कदम नहीं उठाए तो यूरोप अमेरिकी तर्ज पर चीनी सामान पर भारी टैरिफ लगाने पर मजबूर हो सकता है। यह बहुत ही बड़ा बयान था, क्योंकि भविष्य में संभावित संरेखण यानी भविष्य में दो पक्षों का एक ही दिशा में चलने लगने की संभावना का संकेत था। हालांकि दौरे में 12 सहयोग समझौते, परमाणु ऊर्जा, विमानन, कृषि, शिक्षा, हरित प्रौद्योगिकी तो हुए, लेकिन कोई बड़ा एयरबस ऑर्डर या फिर फ्रांसीसी कॉनेक पोर्क या चीनी प्रतिबंधों में ठोस ढील नहीं मिली। चीन इन रियायतों को यूरोपियन संघ के ईवी टैरिफ यानी इलेक्ट्रिकल वाहन टैरिफ वार्ताओं में एक कार्ड बनाए रखना चाहता था। यूक्रेन और मल्टीपोलर वर्ल्ड का दांव। रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरा अहम मुद्दा यूक्रेन युद्ध में चीन की भूमिका था। मैक्रो चाहते थे कि बीजिंग मॉस्को पर दबाव डाले ताकि कम से कम सीजफायर या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमलों की रोक हो सके। चीन की प्रतिक्रिया समान थी। उसने हर शांति पहल को सपोर्ट करने की अपनी वही पुरानी लाइन दोहराई, पर रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को बरकरार रखा। कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरे से यह स्पष्ट हुआ कि मैक्रो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के यूरोपीय चेहरे के रूप में अमेरिका और चीन दोनों से बात करके यूरोप के लिए एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जगह तो बनाना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीजों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिक्कत क्यों हो रही है? लीडरशिप और अमेरिका फर्स्ट का संघर्ष। मैक्रो के स्वतंत्र कूटनीति से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा बेचैन थे, और उनकी बेचैनी कोई व्यक्तिगत ईगो क्लैश नहीं, बल्कि उनकी व्यापक चीन रणनीति और अमेरिका फर्स्ट की सोच से जुड़ी थी। पहला, ट्रांस अटलांटिक यूनिटी की कमजोरी। ट्रंप की पुरानी सोच ये रही है कि यूरोपियन संघ भी चीन की तरह एक आर्थिक प्रतिद्वंदी है, मगर मैक्रो चीन के साथ अपना चाइना चैनल मजबूत करते हैं। तो ट्रंप को लगता है कि यूरोपियन संघ अमेरिका की लाइन से हटकर अपनी अलग चीन नीति बना रहा है। इससे वॉशिंगटन का वैश्विक नेतृत्व और ट्रांस अटलांटिक एकता कमजोर दिखती है। आपको बता दें कि अमेरिका यूरोप के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग की एकता को ट्रांस अटलांटिक यूनिटी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, ट्रेड वॉर का बैकफायर। मैक्रो का यह कहना है कि यूरोप भी अमेरिकी तर्ज पर टैरिफ लगा सकता है। ट्रंप की मैंने चीन को घुटनों पर ला दिया वाली घरेलू राजनीतिक कहानी को जटिल बना सकता है। अगर यूरोप बहुत आक्रामक होता है तो चीन पलटवार कर सकता है, जिससे वैश्विक व्यापार तनाव बढ़कर अमेरिकी सप्लाई चेन पर भी बुरा असर डाल सकते हैं। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, लीडरशिप कॉन्स्टेंट्स। मैक्रो खुद को एक ऐसे यूरोपीय लीडर के तौर पर पेश कर रहे हैं जो अमेरिका और चीन दोनों से स्वतंत्र रूप से यूक्रेन, पैलेस्टाइन, क्लाइमेट जैसे मुद्दों पर डील कर सकता है। ट्रंप की राजनीति यूएस एज प्राइमरी डील मेकर पर टिकी हुई है।
उन्हें यह कतई गवारा नहीं है कि मैक्रो अमेरिकी प्रभुत्व को दरकिनार करते हुए एक अलग पावर सेंटर के रूप में उभरे, खासकर उन मुद्दों पर जहां ट्रंप की लाइन जैसे रूस, यूक्रेन या पैलेस्टाइन राज्य की मान्यता फ्रांस से अलग है। आप लोगों को क्या लगता है, मैक्रो का चीन जाना, डील होना और मैक्रो की चीन को भी यह धमकी देना कि अगर आप हमारे साथ व्यापार घाटा ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे तो हम आप पर भी ट्रंप की तरह, अमेरिका की तरह टैरिफ लगा सकते हैं। और ट्रंप की जो टेंशन बढ़ रही है, यूरोपियन संघ के बढ़ते प्रभुत्व को देखते हुए, मैक्रो के बढ़ते प्रभुत्व को देखते हुए, आपको क्या लगता है इन सब चीजों को लेकर, इस जियोपॉलिटिक्स को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।